नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो ये है कि मरीज़ का गज़बनाक और मुज़तरब रहना, यानी कि वो जो दरिंदों जैसी हरकत करते हैं, और तिब्बी नाम है इसका मानिया, इंग्लिश में भी इसको मानिया ही कहा जाता है। इस मर्ज में मरीज़ गज़बनाक और मुज़तरब रहता है, भागता है, दौड़ता है। इसमें गैर ज़रूरी जोश और अदात व अतवार अखलाक में दरिंदगी होती है। नाज़रीन, इसकी बहुत सारी किस्में हैं, तो चंद किस्में मैं आपको बता देता हूँ और इसकी जो आज असबाब, अलामात और कुछ इलाज भी बताऊँगा। इसमें सरका, माई, इब्तहाजी, नारी, सरी, खमरी, इख्तनाकी, कल्बी, ज़ुबई, कत्ले उमद, कत्ले नफ्स, इसके अलावा भी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा तफसील में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी थोड़ी सी आपको मालूमात फराहम कर दूं, क्योंकि ये मर्ज़ भी देखने में आता है और होता ये कम लोगों को है। इसकी जो असबाब हैं जो है इख्तराक सुफरा, सुफरा अमेज सुदा का इख्तराक, बेअतदाली तबा, ज़ुहद तकवा, मजहबी तसब, जोश मुल्की, दिमागी मेहनत की ज़्यादती, जलक, कसरत मुजामत, कसरत मैनोशी, खौफ, रंजो गम, हमल और वज़ा हमल की तकालीफ, रहम और खसियत और रहम के अमराज, अयाम रज़ायत, सन्ने अयास, आतशक, बाद हमियात हादा, सिरा, नफास, यानी कि ये वो इसके असबाब हैं जिसकी वजह से आदमी जो है या औरत है, कोई भी दोनों में से अगर ये मर्ज़ हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाए तो उसकी वजह से भी आदमी में जितना आम एक जोश होता है उससे भी ज़्यादा जोश इंसान में पैदा हो जाता है। जुनून के साथ ज़िंदगी होती है, जुनून के साथ दरिंदगी होती है। मरीज़ मुतफक्कर और खामोश रहता है। इब्तदा में किसी सवाल के जवाब में तगाफुल और बेपरवाही का मुजाहरा करता है और कुछ सोचने लगता है, लेकिन बार बार के इसरार पर इस कदर बोलता है कि सवाल करने वाले का नातका बंद हो जाता है। बदन लागर और स्याही माइल होता है। तबीयत में शरारत और फसाद के अनासर ज़्यादा होते हैं और ये कैफियत बहुत जल्द रफा हो जाती है। गम और इज़्तिराब बहुत ज़्यादा होता है। नाज़रीन, ये है मानिया सरका। इसकी आगे थोड़ी थोड़ी जो मैंने आपको अलामात बताई हैं, इसके नाम बताए हैं मर्ज़ के, जो उनकी इकसाम बताई हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी अलहदा आपको थोड़ी सी मैं मालूमात फराहम करता हूँ। सबसे पहले जो मानिया सरका है, मरीज़ की तबीयत बेख्तियार चोरी की तरफ माइल होती है और उसके बावजूद ये कानून और समाज की नज़र में सरका काबिल ताज़ीर जुर्म है। उसका बरमला इतराफ़ करता है और बताकर मसरूर होता है। बाद मरीज़ दौलतमंद होते हुए भी पैसे, 2 पैसे की चीज़ भी चुराने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। बाद मरीज़ दुकान वगैरह पर एक दुकान की चीज़ चुरा कर दूसरे दुकानदार के सामान में डाल देते हैं। बाद मरीज चोरी की रोदात बताने से एहतराज करते हैं। नंबर 2, मानिया माई। मरीज की तबीयत में पानी में डूब मरने का रुझान पैदा हो जाता है और मौका पाते ही वो पानी में डूब जाता है।
تیسری قسم ہے ابتہاجی، مریض کو خوش کن مناظر دکھائی دیتے ہیں جس کے سبب وہ ہر وقت شاداں فرحاں رہتا ہے، تاہم اس کی حرکات اور گفتگو میں مجنوں کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ بالعموم مسکرات و منشیات کے استعمال کی ہدایت ملتی ہے۔ اگلی قسم ہے ناری، مریض آگ کا تماشا دیکھنے کا شائق ہوتا ہے اور اس میں اس کو بڑا لطف آتا ہے اور وہ خود بھی آگ سے کھیلنے سے گریز نہیں کرتا۔ اگلی قسم ہے سرئی، مریض سرا کے باعث مجنونانہ حرکت کرتا ہے۔ خمری، مریض کثرت سے شراب نوشی کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو سیری نہیں ہوتی اور اس کی شراب نوشی کی حرص میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ذہنی اختلال کی وجہ سے اکثر کام غیر اخلاقی ہوتے ہیں، غداری، بد چلنی اور فریب دہی کا عادی ہو جاتا ہے۔ اختناق الرحم کی مریض عورتوں میں ہوتا ہے۔ قلبی، مریض کتوں جیسی حرکت کرتا ہے۔ غضب کے ساتھ طبیعت میں کھیل کود کی طرف بھی میلان ہوتا ہے اور اظہار ثانی کے ساتھ مہربانیاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض اتباع کا خیال ہے کہ مانیہ قلبی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کا مریض اگر کسی صحت مند انسان کو کاٹ کھائے تو مر جاتا ہے، جیسا کہ بولے کتے کے کاٹنے میں ہوتا ہے۔ مانیہ ذبحی، مریض خود کو بھیڑیا تصور کرتا ہے اور اسی طرح کی درندگی پر آمادہ رہتا ہے۔ مانیہ اسنو اور قطرب میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اس میں درندگی کے عناصر ہوتے ہیں اور عوارض نسبتاً شدید ہوتے ہیں۔ مانیہ قتل نفسی، مریض اپنے آپ کو ہلاک کر دینے کے در پہ رہتا ہے اور خبر گیری اور نگہداشت کے باوجود موقع پاتے ہی خود کو ہلاک کر لیتا ہے۔ قتل عمد، یہ مانیہ کی بدترین قسم تصور کی جاتی ہے۔ مریض کے عقل و شعور میں بظاہر کسی طرح کا فطور نہیں معلوم ہوتا، تاہم مریض خاموش رہتا ہے۔ جب کسی اندرونی تحریک یا کسی خاص بات سے اس میں جنون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ قتل کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے اس خوفناک ارادے کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا اور بہت خاموشی سے اس جرم کا ارتکاب کر گزرتا ہے۔ اس کو اس سے سروکار نہیں کہ اس کے جرم کا نشانہ اپنا کوئی عزیز بن رہا ہے یا غیر بن رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کا اصولی علاج کی طرف آتے ہیں۔ عصبی ہیجان کے ازالہ کے لیے اعصاب ادویات کا استعمال کرائیں، منومات استعمال کرائیں، رفع قبض کے لیے ملینات استعمال کرائیں، ملین ادویات کا استعمال کرائیں۔ مواد کے تغیر کے نتیجہ میں عارض ہونے والے مانیہ میں منزج اور مسل کا اصولی علاج اپنائیں۔ جوش و ہیجان کے ازالہ کے لیے فسد کھولیں، شدید عوارض میں سر پر ٹھنڈا پانی ڈالیں اور سرد ضماد رکھیں۔ نیند لانے کے لیے شربت خشخاش نوش کرائیں یا نہایت قلیل مقدار میں افیون ماء الشعیر میں ملا کر نوش کرائیں۔ دوال شفا 1 گرام صبح دوپہر شام کھلائیں، اور یہ جو میں آپ کو ضماد کا نسخہ آپ کو لکھانے لگا ہوں یہ اس پر ضماد کریں۔ گل نیلوفر 24 گرام، گل بنفشہ 24 گرام، گل سرخ 24 گرام، ریشہ ختمی 24 گرام، کوکنار 24 گرام، برگ خیارین 60 گرام، برگ بیت 60 گرام، برگ کاہو 60 گرام، برگ امبل سالب 60 گرام۔ تمام ادویات کو 3 لیٹر پانی میں جوش دیں۔ جب نصف رہ جائے تو روغن کدو 24 ملی لیٹر،
रोगन गुल 24 मिलीलीटर में मिलाकर इसमें कपड़ा तर करके पेशानी पर रखें। हस्बे ज़रूरत 10 से 20 जौं तक ये जो मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ मनजुज का, ये इस्तेमाल कराएं। अम्बुल साले 5 ग्राम, गुल गौज़बान 5 ग्राम, बादर नजबविया 5 ग्राम, इस्तखदूस 5 ग्राम, अब्रेशम खाम मुकर्रज 5 ग्राम, अफ्तीमून वलायती 5 ग्राम, बिस्फायद 5 ग्राम, बरक गौज़बान 5 ग्राम, गुल बनफशा 7 ग्राम, नीलोफर 7 ग्राम, शातरा 7 ग्राम, आलू बुखारा 5 दाना, अनाब 5 दाना। तमाम दुआओं को रात के वक़्त गर्म पानी में भिगोकर सुबह को मल छान कर 48 ग्राम गुलकंद हल करके मरीज को पिलाएं। जब मादा में मनजुज के आसार पैदा हो जाएं तो इसी नुस्खा में सना मक्की 7 ग्राम भिगो दें और सुबह को तरंजबीन, शीर खस्त, मगज फलोस, ख्यार शंबर हर एक 48 ग्राम, यानी कि तरंजबीन 48 ग्राम, शीर खस्त 48 ग्राम, मगज फलोस 48 ग्राम, ख्यार शंबर 48 ग्राम, शीरा मगज बादाम शीरी 5 दाना मिलाकर एक दिन के वक्फा से 3-4 मसल दें और वक्फा के दिन ये जो मैं नुस्खा आपको तबरीद का बताने लगा हूँ ये इस्तेमाल कराएं। खमीरा गौज़बान 12 ग्राम वर्क नुकरा में लपेट कर खिलाएं। इसके बाद शीरा अनाब 5 दाना, अर्क गौज़बान 144 मिलीलीटर में निकाल कर शरबत बनफशा 24 मिलीलीटर मिलाकर तुख्मे रिहान साबत छिड़कर मरीज को पिलाएं। मनजुज नस्ल और तबरीद का नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद ये जो मैं नुस्खा बताने लगा हूँ ये इस्तेमाल कराएं। मरवा रीद 500 मिलीग्राम, लाजवर्त मगसूल 500 मिलीग्राम, तबाशीर 500 मिलीग्राम, जहर मोहरा 500 मिलीग्राम। तमाम दुआओं को बारीक पीस कर खमीरा ब्रेशम शीरा अनाब वाला 5 ग्राम मिलाकर खिलाएं। उसके बाद शीर बज़ 75 मिलीलीटर, शरबत अनाब 24 मिलीलीटर मिलाकर 2-3 दिन तक इस्तेमाल कराएं। फिर आस्ता आस्ता दूध और शरबत की मकदार बढ़ाएं यहाँ तक कि दूध की मकदार 480 मिलीलीटर तकरीबन आधा किलो और शरबत की मकदार 60 मिलीलीटर हो जाए। फिर इस तरह बतदरीज मकदार कम करें यहाँ तक कि इब्तदा की मकदार तक आ जाए। रोगन लबूबे सबा की सर पर मालिश करें। नाज़रीन, ये थी इस ख़तरनाक मर्ज़ के लिए इलाज जो कि मैंने आपको बताया है और ये बहुत कम आपको रिसर्च करने में भी मिलेगा। तो जो मरीज़ इस हालत में है और इस मर्ज़ में मुब्तला है ये मेरे बताए हुए नुस्खा को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से सेहत पाएंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको याद कराता चलूँ कि मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।